कैसे हैं आप सब। मैं उषा राठौर लेकर आई हूँ आपके लिए एक और वीडियो। कुछ ऐसे कोरोना काल के फरिश्तों के बारे में आपको बताना चाहती हूँ जो ऐसी विपदा के समय देवदूत बनकर प्रकट हुए हैं। मानवीय संवेदनाओं से युक्त समाज ही किसी आपदा काल का डटकर मुकाबला कर सकता है और देश में लोग जिस तरह व्यथित और परेशान लोगों की मदद के लिए सेवा भाव से सामने आए हैं वह स्तुति करने के योग्य है। बरेली के 4 दोस्तों को किसी ने कुछ कहा नहीं। वे अपने आप गुमनाम रहते हुए व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाकर असहायों का पता पूछने लगे और उनके घर अपनी माँ और बहन से खाना बनवाकर पहुंचाने लगे। प्रयागराज के भवानी भूषण ने जब लोगों को एम्बुलेंस के लिए परेशान देखा तो अपनी 7 सीटर कार को ही एम्बुलेंस बना दिया और मरीजों को निःशुल्क अस्पताल पहुंचाने में जुट गए। या फिर लखनऊ की बेटी वर्षा वर्मा को ही देखें जो एक गाड़ी किराए पर लेकर उन शवों का अंतिम संस्कार कराने में जुट गई जिनके परिवार के सभी सदस्य कोरोना पॉजिटिव थे। इन देवदूतों की श्रृंखला अनंत है और वे जिस मनोभाव से लोगों की मदद कर रहे हैं उसे सिर्फ महसूस किया जाता है। उनके जज्बे की अभिव्यक्ति शायद मुश्किल है। ऐसे ही लोग हमारे समाज के संबल हैं क्योंकि उन्होंने व्यथा के माहौल में लोगों का मनोबल बढ़ाए रखा है। विपदा के इस काल में यदि समाज का दायित्व बोध मुखर दिखाई दे रहा है तो इसके पीछे निश्चित तौर पर हमारी संस्कृति की मजबूत जड़ें ही हैं। तो देखा आपने, अभी भी इंसानियत और मानवीय संवेदना पूरी तरह मरी नहीं है। आइए कुछ मोटिवेशनल बातों के द्वारा इसकी पुष्टि करते हैं। बेटा अपने बूढ़े बाप को अनाथ आश्रम छोड़कर वापस आ रहा था तो उसकी बीवी ने फ़ोन किया और कहा, अपने बाप को ये भी कह दो कि त्यौहार पर भी घर आने की आवश्यकता नहीं है, अब वहीं रहें और हमें शांति से जीने दें। बेटा वापस मुड़ा और अनाथ आश्रम गया तो देखा कि उसका बाप आश्रम के मैनेजर के साथ खुश है और गप्पों में व्यस्त है और वो ऐसे बैठे हैं जैसे बरसों से एक दूसरे को जानते हों। बेटे ने पूछा, सर आप मेरे पिता को किस तरह से और कब से जानते हैं? तो उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब ये अनाथालय से एक बच्चे को गोद लेने आए थे। हे भगवान, जो संक्रमित हैं उन्हें स्वास्थ्य लाभ दो, जो वेंटिलेटर पर हैं उन्हें श्वास दो, परिजनों को विश्वास दो, भयभीत है मानव उनको अपने अस्तित्व का विश्वास दो। कौन से कपड़े पहनूं जिससे मैं अच्छा लगूं, ये तो हम हर रोज़ सोचते हैं, पर कौन सा कर्म करूं जिससे मैं भगवान को अच्छा लगूं, ये कोई कभी भी नहीं सोचता। ज़िंदगी बेहतर तब होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन ज़िंदगी बेहतरीन तब होती है जब आपकी वजह से लोग खुश होते हैं। जो लोग दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल करते हैं, खुशियाँ सबसे पहले उनके दरवाजे पर दस्तक देती हैं। अपनी ऊर्जा को खुश रहने में ही खर्च कीजिए क्योंकि खुशी से ही आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। शुभ मंगलम। नाजुक वक्त है, ना रखना किसी से बैर, हो सके तो हाथ जोड़कर ईश्वर से मांगना सबकी खैर। जो सुख में साथ दे वे रिश्ते होते हैं और जो दुख में साथ दे वे फरिश्ते होते हैं। अगर खुद पर घमंड आने लगे तो मिट्टी से पूछ लेना कि आजकल सिकंदर कहाँ है। अगर खुद पर घमंड आने लगे तो मिट्टी से पूछ लेना कि आजकल सिकंदर कहाँ है। ज़िंदगी भले ही छोटी हो लेकिन ऐसी हो कि कभी हमसे किसी का बुरा ना हो। ज़िंदगी भले ही छोटी हो लेकिन ऐसी हो कि कभी हमसे किसी का बुरा ना हो और कर्म सदैव अच्छे हों। उजड़ा उजड़ा सा आज हर शहर लगता है, जैसे कुदरत का कहर लगता है। ऐसे क्या तरक्की कर ली इंसान ने कि इंसान को अब इंसान से ही डर लगता है। उजड़ा उजड़ा सा आज हर शहर लगता है, जैसे कुदरत का कहर लगता है। ऐसी क्या तरक्की कर ली इंसान ने कि इंसान को अब इंसान से ही डर लगता है। जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी करवाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं। जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी करवाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं। और अगर रोज़ किसी एक आदमी को भी हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती भी जलाने की ज़रूरत नहीं। अगर रोज़ किसी एक आदमी को भी हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती भी जलाने की कोई ज़रूरत नहीं। डर से बड़ा कोई वायरस नहीं और हिम्मत से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं। डर से बड़ा कोई वायरस नहीं और हिम्मत से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं।
ज़िंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका खुदा के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। ज़िंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका खुदा के सिवा कोई दूसरा गवाह न हो। परिवार सिर्फ रक्त संबंधों से नहीं बनता जनाब, मुश्किल में थामने वाले हर हाथ परिवार के सदस्य होते हैं। परिवार सिर्फ रक्त संबंधों से नहीं बनता जनाब, मुश्किल में थामने वाले हर हाथ परिवार के सदस्य होते हैं। ये कैसी हवा चली चारों तरफ, हवा होते हुए इंसान हवा को तरस गया। ये कैसी हवा चली चारों तरफ, हवा होते हुए इंसान हवा को तरस गया। देखते देखते सारा घमंड कुदरत की एक हलचल में हवा हो गया। देखते देखते सारा घमंड कुदरत की एक हलचल में हवा हो गया। ज़िंदगी में कभी दुख ना आए ये तो असंभव है। ज़िंदगी में कभी दुख ना आए ये तो असंभव है, पर दुख में भी मनुष्य मुस्कुराए ये तो संभव है। पर दुख में भी मनुष्य मुस्कुराए ये तो संभव है। ज़िंदगी रुकी पड़ी है, बहुत मुश्किल की यह घड़ी है। ज़िंदगी रुकी पड़ी है, बहुत मुश्किल की यह घड़ी है। सांसों की कीमत पूछो इस इंसान से जिसकी सांसें उखड़ी पड़ी हैं। सांसों की कीमत पूछो उस इंसान से जिसकी सांसें उखड़ी पड़ी हैं। सोचा ना था कि एक दिन ऐसा भी आएगा। सोचा ना था कि एक दिन ऐसा भी आएगा। एक एक सांस लेने के लिए पैसा भी काम ना आएगा। कृष्ण की ओर देखकर कोरोना वायरस ने कहा, हे कृष्ण, देखो मैं कितना सूक्ष्म हूँ, फिर भी मैंने आपके मंदिर के द्वारों को बंद करवा दिया। कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए और बोले, तुमने गौर नहीं किया, मैंने हर घर को ही मंदिर में परिवर्तित कर दिया। कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए और बोले, तुमने गौर नहीं किया, मैंने हर घर को ही मंदिर में परिवर्तित कर दिया। बर्तन खाली हो तो ये मत समझना कि मांगने चला है। बर्तन खाली हो तो ये मत समझना कि मांगने चला है। हो सकता है सब कुछ बांट के आया हो। हो सकता है सब कुछ बांट के आया हो। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।